अब बड़ी खबर असम से, जहां विधानसभा में मुसलमानों की शादी और तलाक से जुड़ा बिल पास किया गया है। इससे मुस्लिम शादी और तलाक का सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। दक्षिण असम रिपीलिंग बिल 2024 बिल के पास होने से मुसलमानों की शादी और तलाक से जुड़ा 90 साल पुराना कानून भी निष्प्रभावी हो गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि दत्ता जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। रवि, काफी अहम विधेयक इसे माना जा रहा था, क्या कुछ प्रावधान खास तौर पर किए गए इस विधेयक में? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। देखिए, ये जो बिल है आसाम कंपलसरी मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल, आसाम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन बिल डिवोर्स का, तो ये जो बिल है इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि पुराना जो नियम था उसमें अब नहीं चलेगा। अगर ऐसा कोई यहाँ पे मुस्लिम्स है या तो माइनॉरिटी है जिनमें आपका वहाँ पे उनका मैरिज होता है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका पहले मेनली ये किया गया है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। लड़की का उम्र 18 साल नहीं हुआ, लड़का का उम्र 21 साल नहीं हुआ तो मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और ये जो मेनली मुस्लिम मैरिज में काजी सिस्टम है इसको रोकने के लिए ये मेन किया गया है। और यहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा ने साफ कहा है कि ये जो यहाँ पे कोई भी पॉलीगैमी कर रहा है, एक से ज़्यादा विवाह कर रहा है, इसको रोकने के लिए किया गया है ताकि पॉपुलेशन कहीं पर रोक लगाया जाए या तो फिर अपने आप मर्जी माफिक कोई भी यहाँ पे शादी कर ले, किसी भी उम्र का लड़की को शादी कर ले, ये नहीं होगा। तो ये एक आसाम में इतने साल तक जो चल रहे थे उसका कहीं पे मुस्लिम मैरिज एक्ट जो था उसका कहीं पे खत्म होते दिखाई दे रहा है। उनको सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है, हमारा भारत का जो लॉ है, उसके अंडर लाया जा रहा है। कोई पर्सनल लॉ यहाँ पे नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी सामने आई है। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। अर्जुन पासी हत्याकांड मामले में राहुल गांधी ने लिखा पत्र। राहुल गांधी ने आरोपियों के फरार होने पर चिंता जताई है। राहुल ने लिखा कि आरोपियों को सियासी संरक्षण मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि दलित परिवार को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। रायबरेली में 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, और क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से इस चिट्ठी में, और इस चिट्ठी को लेकर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए समीर, ये चिट्ठी लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो सांसद हैं प्रमोद तिवारी और PL पुनिया, साधी आराधना मिश्रा जो विधायक है, सब लोग यूपी के अपर मुख्य सचिव जो गृह विभाग के दीपक कुमार से मिले और राहुल गांधी की वो चिट्ठी दी जिसमें 11 अगस्त को जो अर्जुन पासी की हत्या हो गई थी। और अर्जुन पासी के घर से मिलने, याद होगा आपको, राहुल गांधी खुद भी 20 अगस्त को गए थे, परिवार को जाकर उन्होंने सांत्वना दी थी। इस पूरे मामले में मुकदमे में 7 आरोपी बनाए गए हैं, उसमें 6 गिरफ्तार हो गए, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो परिवार को लगता है कि शायद उसे वहां के स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर बचा रही है। और इसी आरोप को लेकर के ये कांग्रेस का डेलीगेशन गया था अपर मुख्य सचिव से मिलने, और अपर मुख्य सचिव की तरफ से बताया गया कि साथ में आरोपी की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए।